नमस्कार। आज हम लोग शिवपूजन सहाय के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ। पूछा जाता है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ, तो बोलिएगा उनवास बक्सर बिहार में। पूछा जाएगा कि उनकी जन्म किस ईस्वी में हुई, तो कहिएगा 1893 ईस्वी में। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। उनके बचपन का और दुलार का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। पहला पेशा उनका था नकलवीस का और दूसरा पेशा अध्यापक का था। लेकिन उसी समय असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रारंभिक लेख लक्ष्मी उन्होंने मासिक पत्र बालक का संपादन भी किया। साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र का भी उन्होंने संपादन किया। शिवपूजन सहाय जागरण, हिमालय, मधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के भी संपादक मंडल में थे। 1921 जनवरी 1963 को पटना में उनका देहांत हो गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का अवसर बहुत ही कम मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। पूछा जाता है कि शिवपूजन सहाय की उपन्यास एकमात्र रचना कौन सी है, तो आप बोलिएगा देहाती दुनिया। जो ग्रामीण परिवेश की ठेठ भाषा, ये एक भाषा होती है जिसको हम उस जगह की लोकल भाषा या ठेठ भाषा के नाम से जानते हैं। आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंड माला जैसी मार्मिक, मतलब आपके दिल को छू लेने वाली कहानी लेखक कर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में श्रीवृद्धि की। उन्हें 1960 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्हें क्या किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उन्होंने सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व संग्रहों को में प्रकाशित संकलित होते रहे। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। उनसे पूछा जाएगा आपसे कि शिवपूजन रचनावली किसकी रचना है, तो आप कहिएगा ये शिवपूजन सहाय की रचना है। यह उनके जीवन परिचय पर यह न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से ये वीडियो था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।